Welcome to our YouTube channel. Today I am going to teach about Class 5 English Chapter 4 The Little Fish. Class 5 English Chapter 4 The Little Fish. I am going to teach about a little fish and his mother fish and they are talking each other. आज हम द लिटिल फिश छोटे से फिश के बारे में पढ़ेंगे और वो अपने माँ से क्या बात करता है जानेंगे. Let's start. Dear mother, said a little fish, pray is not that a fly. I am very hungry and I wish you would let me go and try. Dear mother, said a little fish, pray is not that a fly. I am very hungry and I wish you would let me go and try. छोटी सी मछली क्या करती है? Dear mother, said a little fish, अपनी माँ को बुलाता है. एंड प्रे इज़ नॉट दैट ए फ्लाई. वो क्या करती है? पानी के अंदर एक छोटी सी मक्खी को देख लेता है और वो माँ से पूछता है, माँ क्या वो एक मक्खी नहीं है? प्रे इज़ नॉट दैट ए फ्लाई. आई एम वेरी हंग्री. आई एम वेरी हंग्री. मुझे बहुत भूख लगी है. एंड आई विश यू वुड लेट मी गो एंड ट्राई. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वहाँ जाने दें, कोशिश करने दें कि मैं उस मक्खी को खा सकूँ. Then sweet innocent the mother cried and started from her nook. That horrid fly is put to hide the sharpness of the hook. Sweet innocent the mother cried. मदर क्या बोलती है? अच्छे से बोलती है, अरे तुम प्यारे बच्चे. And started from her nook. नुक मतलब मछलियाँ पानी के अंदर जहाँ जिस कोने में रहती हैं उस कोने से निकल कर आती हैं और बोलती हैं, दैट हॉरिड फ्लाई इज़ पुट टू हाइड द शार्पनेस ऑफ द हुक. हुक के अंदर शार्प मतलब धार वाला, जो कि मछलियों को पकड़ने की इस्तेमाल करते हैं, हुक बोलते हैं. उस मेटल का होता है, उस हुक में मछलियाँ पकड़ते हैं. हुक में मक्खी लगाते हैं, वर्म्स लगाते हैं, छोटे छोटे मछलियाँ लगाते हैं बड़े बड़े मछलियों को पकड़ने के लिए. देन मदर फिश बोलती है, दैट हॉरिड फ्लाई इज़ पुट टू हाइड द शार्पनेस ऑफ द हुक. उस हुक के अंदर एक क्या है? मक्खी है. मक्खी के पीछे क्या है? हुक है, जो कि तुम जाओगे तो उसे खाओगे तो तुम हुक में अटक जाओगे. Now as I have heard this little trout was young and foolish too, and so he thought he would venture out to see if it were true. Now as I have heard this little trout, माँ मछली बोलती है, इस छोटे से बच्चे को, इस छोटी सी मछली को मैं क्या समझाऊँ. was young and foolish too, ये बहुत छोटी है, बहुत छोटा. मछली का तो यहाँ छोटी या फिर छोटा बोल सकते हैं. ये मछली बहुत छोटा है और बहुत बेवकूफ़ है. एंड सो ही ट्रॉट ही वुड वेंचर आउट. ये इतनी छोटी सी मछली वेंचर मतलब डेंजर में जाने के लिए, मुसीबत में गिरने के लिए मुझे बोल रही है. एंड टू सी इफ़ इट वेयर ट्रू. तो वो माँ मछली क्या करती है? उसके बच्चे को बोलती है कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ खतरा है. चलिए अब देखते हैं कि छोटी मछली अपनी माँ की बात सुनती है या नहीं. एंड राउंड अबाउट द हुक ही प्लेड विथ मैनी अ लॉन्गिंग लुक एंड डियर मी टू हिमसेल्फ ही सेड, आई एम श्योर दैट्स नॉट ए हुक. एंड राउंड अबाउट द हुक ही प्लेड विथ मैनी अ लॉन्गिंग लुक. वो क्या करती है छोटी मछली? एंड राउंड अबाउट द हुक ही प्लेड. हुक के चारों तरफ घूमती रहती है, खेलती रहती है. विथ मैनी अ लॉन्गिंग लुक. लॉन्गिंग लुक मतलब अच्छे से निहारती है कि वो जो मक्खी है, मक्खी के पीछे जो हुक छुपा हुआ है उसे वो देखने की कोशिश करती है. देन एंड डियर मी टू हिमसेल्फ ही सेड. वो खुद से बोलती है, बेबी मछली खुद से बोलती है, आई एम श्योर दैट्स नॉट ए हुक. आई एम श्योर दैट्स नॉट ए हुक. वो खुद से बोलती है, मैं श्योर हूँ उस मक्खी के पीछे कोई भी हुक नहीं है.
I can bird give one little pluck. I can bird give one little pluck. Pluck मतलब जो खींचना, पुल करना, जो मक्खी को ऐसे पुल करके अपने पेट में या फिर मुंह में डालना. I can bird give one little pluck. Let's see and so I will. एक बार कोशिश करके देख लेता हूँ, उस मक्खी को मैं खा लेता हूँ. Soon he went and lo. Soon he went and lo. वो क्या करती है छोटी मछली, जाती है हुक के पास और वो मक्खी को खा लेती है. देन क्या होता है? Stuck. It stuck quite through his little gill. वो क्या करता है? वो हुक उस मछली के गिल में अटक जाता है. जैसे हमारे यहाँ लंग्स है, उसी तरह मछली के भी यहाँ गिल्स होते हैं. उस गिल में वो हुक अटक जाता है. And as he faint and fainter grew. उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा है. जब हमारे गले में कुछ अटक जाए तो हमें कैसे लगता है, उसी तरह तो उसके गले में एक हुक अटक गया है. फेंट एंड फेंटर ग्रीव. उसको बहुत दर्द हो रहा होता है और विथ हॉलो वॉइस ही क्राइड. वो क्या करता है? अपनी आवाज़ निकालने की कोशिश करता है, उसकी माँ को पुकारने की कोशिश करता है. Dear mother, had I minded you. Dear mother, had I minded you, I need not now have died. Dear mother, had I minded you, I need not now have died. वो क्या करता है? जब उसके खेलते खेलते मछली को छोटी सी मछली क्या करती है? जब उस मक्खी को खा लेता है और स्टक अपने गिल में वो हुक स्टक हो जाता है, उसी वक्त वो चिल्लाता है पर चिल्ला नहीं पाता है एंड बोलता है डियर मदर हार्ड आई माइंडेड यू. खुद में सोचने लगता है, मम्मा अगर मैंने आपके बात सुन लिया होता तो मुझे आज मरना नहीं पड़ता. आई नीड नॉट नाउ हैव डाइड. आज मुझे मरना नहीं पड़ता. ये जो जेन टेलर का पोएम है छोटी मछली की, लिटिल फिश की, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम बड़ों की बात, एल्डर की बात ना सुने तो हमें फ्यूचर में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. फर्स्ट वन इज आंसर ईच क्वेश्चंस ब्रीफली. नंबर 1, व्हाट डिड द लिटिल फिश बेग ऑफ हिज मदर. व्हाट डिड द लिटिल फिश बेग ऑफ हिज मदर. छोटी सी मछली अपनी माँ से क्या मांग रहा होता है? मक्खी मांगती है क्योंकि उसे भूख लगती है. देन आंसर इज द लिटिल फिश बेग्ड ऑफ हिज मदर टू गेट द फ्लाई फॉर हिम बिकॉज ही वॉज हंग्री. वो छोटी मछली माँ से क्या मांगता है? मक्खी मांगती है क्योंकि उसे भूख लगी है. द लिटिल फिश बेग्ड ऑफ हिज मदर टू गेट द फ्लाई फॉर हिम बिकॉज ही वॉज हंग्री. नंबर 2, Did the mother give her consent? Why or why not? Did the mother give her consent? क्या उसकी माँ ने उसे मक्खी पकड़ने के लिए अनुमति दी थी? अगर दी थी तो क्यों दी थी और नहीं दी थी तो क्यों नहीं दी थी? No, the mother didn't give her consent. नहीं, उसकी माँ ने उसे कंसेंट नहीं दिया था, उसे अनुमति नहीं दी थी. Because there was a hook. क्योंकि वहाँ एक हुक था. A fly is put to hide. सिर्फ एक फ्लाई लगा दिया गया था हुक, जैसे हुक ना दिखे. No, the mother didn't give her consent because there was a hook. A fly is put to hide. Number 3, did the little fish think his mother was right? Did the little fish think his mother was right? क्या वो छोटी सी मछली सोचती थी कि उसकी माँ सही है? पहले तो उसने ऐसा नहीं सोचा. No, the little fish did not think his mother was right. No, the little fish didn't think his mother was right. Number 4, what happened to him when he tried to catch the fly?
नंबर 4, व्हाट हैपेंड टू हिम व्हेन ही ट्राइड टू कैच द फ्लाई। जब छोटी मछली फ्लाई को कैच करने की कोशिश कर रही थी, पकड़ने की, तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ? When the little fish tried to catch the fly, the hook got stuck through his gill. जब छोटी सी मछली फ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो वो क्या हुआ? उस जो हुक था मछली के गिल में अटक गया। When the little fish tried to catch the fly, the hook got stuck through his gill. Number 5, what was his last thought? What was his last thought? मछली की, जो छोटी मछली का आखिरी थॉट क्या था? उसने लास्ट में उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि उसकी माँ सही थी। The answer is his last thought was his mother was right. If he minded his mother, he never died. The last thought, his last thought was his mother was right. If he minded his mother, he never dies. Number 6. What lesson can be learned from this poem? What lesson can be learned from this poem? इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है? We should listen and obey what our elders say. We should listen and obey our elders. बोलते हैं कि हम हमेशा ऑलवेज हमारे एल्डर्स, बड़ों की बात सुननी चाहिए। वो क्या कहते हैं हमें करना चाहिए, नहीं तो बाद में हमें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। Number 7, find all the pairs of rhyming words in the poem. Add as many words as you can to each pair. Find all the rhyming words in the poem. पोएम से हमें राइमिंग वर्ड को ढूंढना है। राइमिंग वर्ड्स मीन सेम साउंडिंग वर्ड्स। फर्स्ट इज फिश विश, फिश विश, फ्लाई ट्राई, नुक हुक, नुक हुक and look hook, pluck stuck, will gill, cried died, fish wish, will gill, hook nook, look hook, cried died, pluck stuck. Next, word power. Find from the opposites. Find from poem the opposite of the following. पुश, पुश मतलब पुश का होगा पुल, पुश मतलब धकेलना और पुल खींचना। फॉल्स ट्रू, फॉल्स झूठ, ट्रू सच। ओल्ड न्यू, ओल्ड का न्यू भी होगा, यंग भी होगा। ओल्ड न्यू और ओल्ड यंग। वाइज फोलिस, वाइज बुद्धिमान, फोलिस बेवकूफ। रिवेल हाइड, रिवेल का मतलब दिखाना एंड हाइड मतलब छुपाना। कनिंग बदमाश, चतुर को कनिंग बोलते हैं। ऑपोजिट वर्ड इज ऑनेस्ट। लविंग क्रूएल, लविंग प्यार करना और क्रूएल अच्छे से बर्ताव ना करना, क्रूएल। डाउटफुल कॉन्फिडेंस, डाउटफुल मतलब किसी बात को संदेह करना या फिर किस बात पर अच्छे से कॉन्फिडेंट ना होना। डाउटफुल एंड कॉन्फिडेंट। इग्नोर्ड ओबे, इग्नोर अनदेखा करना, बात ना सुनना, ओबे बात सुनना मानना। ब्लंटनेस शार्पनेस, ब्लंट का मतलब धार ना होना एंड शार्प मतलब धारदार। आज का ये जो द लिटिल फिश पोएम का क्वेश्चन आंसर सेक्शन और ये जो पोएम था ख़त्म हुआ। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।